हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल विनर क्लासेस में। हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके द्वारा यह रिक्वेस्ट किया गया है, जिसके आधार पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बाकी सभी बच्चों के लिए जो क्लास 10th की तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह बहुत ही लाभदायक है। तो सभी बच्चे जो भी क्लास 10th की तैयारी करते हैं, प्रकाश की परिवर्तन से रिलेटेड मैं जो है न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इससे अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। ओके, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ से सबसे पहले जानूँगा कि लेंस दर्पण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण देखा जाए, गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो इसमें हम जानेंगे फिर अवतल दर्पण से रिलेटेड जो है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा फिगर हो गया। तो ये हमारा अगर क्या हुआ है, बाहर से रंगा हुआ है, तो ये हमारा हो गया क्या जी, यह ध्रुव P हो गया, यह फोकस बिंदु F हो गया, और यह क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या C हो गया। यानी P, F और क्या हो गया, C। यह क्या है, ध्रुव है, यह फोकस बिंदु है, और यह क्या है, C है, यानी वक्रता त्रिज्या। और P से और F तक की दूरी को, इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसको फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है, F से सूचित किया जाता है। और हमारा अगर बात करते हैं यहाँ से, P से लेकर और C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं। इसी तरह से हमारा अगर ध्यान दें यहाँ पे, तो ये है हमारा अंदर से रंगा हुआ है। तो ये जो है हमारा P हो गया, यह हमारा F हुआ, और यह क्या हो गया, C हो गया। तो यह कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हुआ। ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। तो यहाँ से P से लेकर F तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, इस P से लेकर F तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल f से सूचित करते हैं। और P से लेकर C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम किससे सूचित करते हैं, R से सूचित करते हैं। चलिए, पहला ये दो बात ध्यान में रखिएगा। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि यदि किसी अवतल दर्पण में मैंने वस्तु को कहाँ रख दिया, मैंने वस्तु को इस स्थान पे रख दिया, या किसी अवतल में हो या उत्तल में हो, या मैंने C के बाद, यानी C इसको बोलते हैं अनंत, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख दिया। इस वस्तु को मैंने नाम दे दिया AB। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वस्तु दूरी कहलाएगी। वस्तु दूरी को हम किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। वस्तु दूरी को हम किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। एक मिनट, चलिए दोस्तों, देखिए, अगर मैं वस्तु को कहाँ पर रख दिया, C और अनंत के बीच रख दिया, तो यहाँ से लेकर P से लेकर इस B तक की दूरी को वस्तु दूरी कहलाएगा। और वस्तु दूरी को हम किससे लिखते हैं, बोलिए, U से लिखते हैं। उसी तरह से मैं अगर देखता हूँ, तो यहाँ पर वस्तु को मैं कहाँ रख सकता हूँ, यह चिकना सतह उधर ही रख सकता हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ पर रख दिया, इसका नाम दे दिया A और इसका क्या नाम दे दिया B। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, बोलिए, वस्तु दूरी बोलते हैं। वस्तु दूरी को किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। सपोज मान लिया कि हमने क्या किया है, मैंने यहाँ पर वस्तु को रखा है, और सपोज यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और प्रतिबिंब दूरी को हम किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। चलिए, यह बात आपके पास क्या क्या बात होना चाहिए। पहला है फोकस दूरी, और दूसरा है वक्रता त्रिज्या, और तीसरा बात क्या है, बोलिए, आपका तीसरा बात है वस्तु दूरी। क्या है, वस्तु दूरी। और चौथा बात आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी।
तो चलिए, वस्तु फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? एफ से। वक्ता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से। वस्तु दूरी को किससे लिखते हैं? यू से। प्रतिबिंब दूरी को किससे लिखते हैं? बी से। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि फोकस दूरी या अवतल हो चाहे उत्तल हो, सबके लिए फोकस दूरी किससे लिखते हैं? एफ से। और वक्ता त्रिज्या को क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। वस्तु दूरी को किससे लिखते हैं? यू से। प्रतिबिंब दूरी को किससे लिखते हैं? भी से लिखते हैं। आइए, इससे रिलेटेड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगा। आप कॉपी पेन और लेकर बैठ जाएं और इसे नोट करते जाएं। जैसे जैसे मैं आपको नोट करके दे रहा हूँ वैसे भी आप नोट करते जाएं, ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत नहीं हो। इसमें देखिए, आइए, चलिए, इसको आपने नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, रख सकते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगर मैंने क्या किया, चलिए, यह हमारा है चिन्ह परिपाटी। आप जानते होंगे चिन्ह परिपाटी क्या होता है। यह x होता है, यह x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। तो यहाँ इसको बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। यानी यहाँ से इस तरफ की दूरी जो होगी वह क्या होगी? ऋणात्मक होगी। कैसी होगी जी? ऋणात्मक होगी। कि धनात्मक होगी या धनात्मक होगी। और यहाँ से इस साइड की दूरी जो होगी वह कैसी होगी? बोलिए, ऋणात्मक होगी। और इस मूल बिंदु से ऊपर की ओर मापी गई दूरियाँ क्या होती है? बोलिए, धनात्मक। और मूल बिंदु से नीचे की ओर मापी गई दूरियाँ क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आपको ध्यान रखना होगा, मूल बिंदु से दाहिने की ओर मापी गई दूरियाँ धनात्मक, मूल बिंदु से बाएं की ओर मापी गई दूरियाँ ऋणात्मक होती है, मूल बिंदु से ऊपर की ओर मापी गई दूरियाँ क्या होती है? धनात्मक होती है। और मूल बिंदु से नीचे की ओर मापी गई दूरियाँ क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इस बेस पर अब देखिए हम क्या करते हैं। जैसे मान लिया मैंने, सबसे पहला बात मैं लेता हूँ यहाँ पे वस्तु फोकस दूरी के लिए। किसके लिए? फोकस दूरी यानी F के लिए। F के लिए तो फोकस दूरी F के लिए अगर मैं दो बीम बनाता हूँ, ये हमारा क्या हो गया? P हो गया, यह क्या हो गया? F हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? C हो गया। तब P और F यहाँ पे है, यह फोकस दूरी हो गया, यह फोकस दूरी हुआ। इसको हम मानते हैं ये वाला पार्ट्स, इसको मानते हैं ये वाला पार्ट्स। तो मैंने क्या किया, इसको लाया अवतल दर्पण को मैंने ऐसे बना दिया, इसको P ले लिया, इसको F ले लिया, और इसको क्या ले लिया? C ले लिया। तो मैंने इस तरह देखा यहाँ पर कि यह फोकस दूरी किधर आ रही है? बोलिए, ऋणात्मक साइड में आ रहा है ना जी। तो फोकस दूरी किधर आ रहा है? ऋणात्मक साइड में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं किसकी फोकस दूरी? बोलिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है फोकस दूरी। चलिए, इसको हटाइए। पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। कैसे? देखिएगा ध्यान से। मैंने क्या किया, इस अवतल दर्पण को लिया, और अवतल दर्पण को लेकर मैंने इस पार्ट्स को यानी P वाले भाग को मैंने मूल बिंदु पर रख दिया। और मूल बिंदु पर जब रखा तो इसका F जो है, फोकस किधर जा रहा है? फोकस दूरी किधर जा रही है? ऋणात्मक की तरफ जा रही है। तो ऋणात्मक की तरफ जा रही है तो हम लिख सकते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। यानी जहाँ भी आपको F अगर दिख जाए माइनस में, F बराबर -20 सेंटीमीटर, तो हम यह माइनस को ही देख कर कह सकते हैं दर्पण कौन सा है? अवतल है। फिर आगे देखिए, अगर मैं यहीं से बात करता हूं कि P और C के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या। तो वक्ता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? R से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? बोलिए, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है, यानी R। अगर R बराबर -5 सेंटीमीटर आपको कहीं दिख जाता है तो R के साथ बराबर में -5 अगर दिख गया तो यह माइनस यह बताता है कि यह किसकी वक्रता त्रिज्या है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। यानी यहाँ पे जो माइनस है यह बताता है कि यह किसकी वक्रता त्रिज्या है? अवतल दर्पण की वक्रता
त्रिज्या है। तो r बराबर -5, यानी अगर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया रहे तो हम उसको किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी दिया रहे तो हम किस में लेंगे, माइनस में ही लेते हैं, यह ध्यान रखिएगा। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक। ठीक उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, एक यह बनाया उत्तल दर्पण, मैंने कौन सा दर्पण बनाया, उत्तल दर्पण। यह P हो जाएगा, यह F हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यह हमारा P हुआ, यह मेरा क्या हुआ, F हुआ और ये मेरा क्या हुआ, C हुआ। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और फिर मैंने इसको क्या किया, इसको उठाया और मैंने इस पर ऐसे रख दिया। इसको हटा देते हैं, इसको हमने समझ लिया है। मैंने अवतल दर्पण को समझ लिया अच्छी तरह से। ये किसके लिए हम बता रहे हैं, उत्तल दर्पण के लिए बता रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, यह हो गया हमारा x, यह हो गया x डैश, यह हो गया y, यह हो गया हमारा y डैश, यह क्या हो गया, मूल बिंदु। अब मैंने क्या किया, अवतल दर्पण को मैंने ऐसे रख दिया, अवतल दर्पण को मैंने ऐसे रख दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यह प्रधान अक्ष पे क्या आ जाएगा, F आएगा और क्या आएगा, C आएगा। तो यह देखिए, ये इधर वाली दूरी जो होती है x है, ये x डैश, तो यहाँ पे धनात्मक होती है। तो ये फोकस किधर जा रहा है, बोलिए, फोकस किधर जा रहा है, फोकस दूरी किधर जा रहा है, प्लस की ओर जा रहा है। यानी x साइड में ये प्लस होता है और ये वाला क्या होता है, माइनस होता है। तो यह प्लस की ओर जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या जी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, चलिए फोकस दूरी को क्या लिखते हैं, F, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। और फिर इधर ही हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो C को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो लिखेंगे हम और वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बोलिए, धनात्मक होती है। यानी हम लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है। यह बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको सॉल्यूशन करते समय किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। यह बहुत ही मतलब समझिए तो की है, यह चाबी है, इस सवाल, इस तरह के सवाल का ये चाबी है। तो हम लिख सकते हैं यदि कहीं r बराबर दिया हो +5 सेंटीमीटर, तो यह प्लस क्या दर्शाता है कि यह किसकी वक्रता त्रिज्या है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। अगर f बराबर -20 सेंटीमीटर आपको कहीं दिखा दिया या +10 सेंटीमीटर आपको कहीं दिखा दिया या 20 सेंटीमीटर आपको दिखा दिया, तो f यह बताता है कि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। यानी यहाँ पे अब हम आपसे बात करते हैं, आइए आगे। तो मैंने क्या क्या सीख लिया, अभी मैंने सीख लिया यदि दर्पण अवतल हो, क्या हो जी, अवतल हो, दर्पण कौन सा हो, दर्पण क्या हो, अवतल हो, तो F भी ऋणात्मक और क्या जी, बोलिए, R भी ऋणात्मक। दूसरा मैंने बात किया, दर्पण यदि क्या हो, उत्तल हो, दर्पण अगर क्या हो, उत्तल हो, तो उत्तल हो तो F धनात्मक और R भी क्या होता है, बोलिए, धनात्मक होता है। यानी किसी दर्पण के अवतल हो, कोई दर्पण क्या हो, अवतल हो, तो F को हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं और R को भी क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। दर्पण अगर क्या हो, उत्तल हो, तो F को धनात्मक लेते हैं और R को भी क्या करते हैं, धनात्मक लेते हैं। फिर आगे देखिए, अब आता है वस्तु दूरी पर। तो मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ पे मेरा कौन सा दर्पण है, बोलिए, मेरा है अवतल दर्पण, यह P हुआ, यह F हो गया, यह C हो गया। ये मेरा कौन सा दर्पण है, ये मेरा दर्पण है उत्तल दर्पण। ये मेरा P हो गया, F हो गया और क्या हो गया, C हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यह कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल हो गया, और ये मेरा कौन सा हो गया, बोलिए, अवतल हो गया। इसमें मैं कर रहा हूँ कि वस्तु दूरी के बारे में बात करता हूँ। किसके दूरी में, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। अब देखिए ये मेरा, और इसको आगे हम बढ़ा देंगे तो हम वस्तु किधर रखते हैं, चिकनी सतह की ओर रखेंगे, तो हम यहाँ पे रखेंगे। मैं यहाँ पे रख सकता हूँ या यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ। तो मैंने बताया कि यह चिन्ह परिपाटी x और x डैश, ये y और क्या जी, y डैश।
y और क्या जी y डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मूल बिंदु हो गया। तो यह क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, यह जो आपका दिख रहा है ना, यह भाग, अगर मैं इसको यहाँ पर ला कर रखता हूँ तो मैंने वस्तु को किधर रखा, एफ सी, तो ये किधर रखा जी, बोलिए माइनस साइड में रखा कि नहीं रखा, ये माइनस है, ये एक्स डैश क्या है, माइनस बताता है, एक्स डैश क्या बताता है, माइनस बताता है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जिधर है उधर ही किधर रखी जा रही है, वस्तु को रखी जा रही है, यानी चिकने सतह की ओर। तो यानी अगर यहाँ पे वस्तु है तो वस्तु दूरी, यहाँ पे वस्तु है तो यह वस्तु दूरी, यहाँ पे वस्तु है तो यह वस्तु दूरी। तो यहाँ पे वस्तु दूरी हमेशा किधर रखी जा रही है, माइनस की ओर रखी जा रही है। तो वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगर देखिए यहाँ पर भी देखिए, इस पी को जब हम यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ हमारा ऐसे बनेगा, और मैं किधर रख रहा हूँ, वस्तु को इसी साइड में रख रहा हूँ। दूसरा अगर देखते हैं इसके लिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, चिन्ह परिपाटी हो गया एक्स एक्स डैश। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने रख दिया। तो ये तो हमारा हुआ पी, यह हो गया एफ, ये हो गया सी। लेकिन मैं चिकने सतह की ओर नहीं वस्तु रखूँगा जी, तो यहाँ पे वस्तु रखूँगा, यहाँ पे वस्तु रखूँगा, ये प्रधान अक्ष है। तो देखिए उत्तल दर्पण में भी मैं वस्तु को किधर रख रहा हूँ, ऋणात्मक ही दिशा में रख रहा हूँ। तो यानी चाहे अवतल हो और चाहे क्या हो, चाहे अवतल हो और चाहे क्या हो, उत्तल हो, अगर हमारा वस्तु दूरी मालूम पड़े क्या जी u, तो वस्तु दूरी u को हम हमेशा क्या लेते हैं, माइनस में ही लेते हैं, चाहे वह दर्पण अवतल हो या दर्पण क्या हो, उत्तल हो। अब आते हैं हम प्रतिबिंब पर। तो प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक क्या जी, वास्तविक, क्या जी बोलिए, वास्तविक। वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा। और एक क्या होता है, काल्पनिक। एक क्या होता है, काल्पनिक। काल्पनिक कैसा होता है, बोलिए, सीधा। यह ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा यह बात। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के। प्रतिबिंब दूरी यानी प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रतिबिंब किसके बारे में बात कर रहा हूँ, दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को किससे लिखते हैं, यू से। तो प्रतिबिंब बनता कितने प्रकार का है, तो बनता है दो प्रकार से। एक वास्तविक होता है, एक क्या होता है, काल्पनिक। जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, जो काल्पनिक होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। फिर मैं बात करता हूँ, देखिएगा, जैसे मैंने ये ले लिया, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता हूँ और एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता हूँ। मैंने ले लिया यह P, यह क्या जी F, और यह क्या लिया C। मैंने क्या किया, P और F के बीच एक वस्तु को रख दिया। इसको रखा मैंने A और इसको क्या नाम रखा B। एक ऐसे प्रकाश को लेंगे जो प्रधान अक्ष के समानांतर जाए और दर्पण से अपवर्तन के बाद किससे जाएगी, वह F से होकर जाएगी। एक ऐसे प्रकाश को लेते हैं किससे जाए, C से जाए। तो यहाँ वक्रता केंद्र C से जाएगा, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन फैलते जाएगा, इसलिए कहाँ मिलेगा, पीछे की ओर मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो यह क्या हुआ, बोलिए, काल्पनिक हो गया। कैसा प्रतिबिंब हुआ, काल्पनिक, यानी सीधा। जैसे वस्तु है वैसे ही वस्तु प्रतिबिंब बन गया। तो यह हो गया क्या जी, हमारा सीधा प्रतिबिंब। जब वस्तु सीधा होगा यानी क्या होगा, काल्पनिक। तो यह सीधा जब हो रहा है तो ये किधर जा रहा है, देखिए, ये या एक्स होता है या एक्स डैश होता है। तो यह किधर जा रहा है, बोलिए, प्लस की ओर जा रहा है। तो यानी जब वस्तु क्या होता है, काल्पनिक होता है, बस प्रतिबिंब में यदि क्या होता है, काल्पनिक होता है, तो यह किस में लिया जाता है, भी को हम प्लस में लेते हैं। भी को किस में लेते हैं, प्लस में। कब, जब प्रतिबिंब कैसा हो, काल्पनिक हो या सीधा हो, तो भी को हम किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। और यदि यहाँ पे देखिए दूसरा बात मैं लिखता हूँ, यह हमारा क्या हो गया, दर्पण हो गया, यह P हो गया, यह F हो गया, यह क्या हो गया, C हो गया। मैंने यहाँ पे वस्तु को रख दिया। एक ऐसे प्रकाश को लेंगे जो प्रधान अक्ष के समानांतर जाए और दर्पण से परावर्तन के बाद वह किससे जाएगी, F से होकर जाएगी। और एक ऐसे प्रकाश को लेते हैं जो किससे जाए जी, C से जाए। तो यहाँ पे काट दिया इसने। तो यहाँ देखिए वस्तु कैसा था, वस्तु कैसा था जी, ऊपर की ओर। वस्तु कैसा रखा गया था, ऊपर की ओर। और प्रतिबिंब कहाँ बना है, नीचे की ओर। यानी यह कैसा बना, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन गया। तो जब उल्टा बना तो यह किधर बना, P से किधर बना जी, बोलिए, ये x होता है, ये x डैश होता है। तो यह P से किधर बना, ये P से बना किधर,
ऋणात्मक दिशा में। तो यानी भी कब लेंगे, माइनस में लेंगे। कब, जब हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा या उल्टा होगा दर्पण में, तो हम भी का मान यानी प्रतिबिंब दूरी का मान किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। चलिए ये तो बात हो गया फाइनल। अब कुछ फॉर्मूले हैं इसमें। फॉर्मूले क्या है, F बराबर R/2 या R बराबर क्या लिख सकते हैं, 2F लिख सकते हैं। F बराबर R/2 या R बराबर क्या जी, 2F। अब दूसरा तीसरा फार्मूला हम जानते हैं इसमें का, M बराबर -V/U होता है। M बराबर -V/U रखिएगा यानी आवर्धन। और अगला फार्मूला आएगा M बराबर क्या जी, H' क्या जी, H' क्या होता है, H होता है। और दर्पण सूत्र 1/V + 1/U = 1/F होता है। तो यह जो इतना जो आपको बताया जा रहा है, यह आपके चैप्टर के लिए यानी आपको अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा बात, दर्पण क्या हो, अवतल हो, तो F का भी मान माइनस में और R का भी मान माइनस में। यदि दर्पण क्या हो, उत्तल हो, तो F का मान प्लस में और R का भी मान प्लस में लेते हैं। यदि वस्तु दूरी U को हमेशा, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे क्या हो, उत्तल हो, हमेशा क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दूरी, यदि प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो भी प्लस में होगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो भी किस में होगा, माइनस में होगा। अगला फार्मूला है F बराबर R/2, यानी किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं, m से सूचित किया जाता है। यह दर्पण सूत्र 1/V + 1/U = 1/F। तो ये रहा आपका क्या जी, बेसिक फार्मूला। अब मैं चलता हूँ इस सवाल की ओर। क्या कह रहा है सवाल, देखिएगा। भारतीय भवन का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्या, देखिएगा। आप अपने पास ये जो है भारतीय भवन का बुक है, इसको रख लें और इसी का जो न्यूमेरिकल है मैं आपको दिखा रहा हूँ और बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखिए कह रहा है, मैं लिख ही देता हूँ, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए आइए बात करते हैं। पहला चीज़ कि मैं इसको फिगर से बनाता हूँ और उसके बाद मैं फॉर्मूले पे बनाता हूँ। देखिएगा कैसे कह रहा है, एक अवतल दर्पण, तो मैंने क्या बनाया, एक मैंने क्या किया, अवतल दर्पण को बना दिया। मैंने किसको बना दिया, एक अवतल दर्पण को बना दिया। इसमें क्या होता है, यह P होता है, यह फोकस होता है, यह वक्रता केंद्र होता है यानी C, और PF के बीच की दूरी को फोकस दूरी
और यहाँ से P और C से के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोला है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी इसकी फोकस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। और बताइए जब ये 20 होगा तो ऑलरेडी ये भी कितना होगा? 20 होगा, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब आगे देखिए, एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर, तो ये बताइए जब ये 20 है तो जितना दूरी P और F के बीच होता है उतना ही दूरी F और C के बीच होता है, तो ये भी तो 20 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो यहाँ से बीच में रखा होगा। कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये हुआ इसका फिगर। आइए हम सवाल पे पढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण कैसा है? दर्पण अवतल है। दर्पण कैसा है जी? बोलिए, अवतल है। तो मैंने दर्पण अवतल था तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको दर्पण में ये बताया था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की हमेशा ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे दर्पण अवतल है, अब बोल रहा है फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो F बराबर कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम इस सवाल को लिखेंगे हल करते समय तो F का मान माइनस में लेंगे। क्यों माइनस में लेंगे? क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल है। मैं आपको बता भी चुका हूँ कि दर्पण कौन सा लगेगा? अवतल वाला लगेगा। F बराबर -20 सेंटीमीटर। फिर आगे मैं बात करता हूँ कि एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो क्या रखी गई? एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो 30 सेंटीमीटर क्या है? यहाँ पे 30 सेंटीमीटर क्या है? तो यह है वस्तु दूरी। क्या है? वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो रखी क्या गई है? वस्तु ना रखी गई है जी। तो वस्तु जब रखी गई है तो वस्तु दूरी को हम किससे लिखते हैं? U से लिखते हैं। तो U बराबर कितना हो जाएगा? -30, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि U हमेशा किस में होता है? माइनस में होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब दूरी मतलब क्या जी? V बराबर क्वेश्चन। अब आइए हम सोल्व करते हैं इसको किस सूत्र से? दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/f। बताइए 1/v का वैल्यू नहीं दिया है, v का मान निकालना है तो v का भी रहने देंगे, +1 अब बट्टा u का मान कितना है? u का मान है -30, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? -30 बट्टा 1/f का वैल्यू कितना है? -20, तो यहाँ पे f का वैल्यू क्या लिख देंगे? -20। अब ये देखिए 1/v बराबर ये 1/, ये -1/20 हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस उधर जाएगा तो ये माइनस है तो उधर जाएगा तो +1/30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और ये ऑलरेडी ऊपर माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1/v बराबर 20 और 30 का लघुत्तम कितना होगा? 60 होगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो 20 3 60, 3 आया तो 3 में 1 से तो -3 प्लस 30 दूना 60, 2 बार में तो 2 एकम 2 हो गया। फिर जब हम आगे यहाँ से देखते हैं तो 1/v बराबर 2 में से 3 जाएगा तो -1 अब बटा कितना? बोलिए 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? बोलिए v पलटेगा, यानी v बन जा v। ये जब v पलटेगा 1/v पलटेगा तो ये भी पलटेगा, तो क्या हो जाएगा? -60। या ऐसे कर सकते हो क्या जी? v में 1 से तो -v और 60 कम 60, तो v बराबर ये माइनस इसके साथ लग जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे देखिए v का मान किस में आ गया? माइनस में। तो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। वास्तविक और कैसा है? उल्टा है। वास्तविक और कैसा है? उल्टा है। और यहाँ पे माइनस ये बता दिया कि प्रतिबिंब कितना है? वास्तविक और उल्टा है। और कितनी दूरी पर बनेगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगला क्वेश्चन में यहाँ से 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो से अपलोड करूँगा। तब तक आप इतना को पूरा कंप्लीट करके लिख लीजिए। जैसे जैसे मैंने फार्मूला आपको बताया, समझाया, लिखाया, उसको पूरा टोटल लिखिए, उसके बाद इस सवाल को बनाइए। फिर नेक्स्ट आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से हम बात करेंगे।